इयररिंग्स भी हैं सेम डिट्टो, पर मुझे उनकी अपने बालों की कसम जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो तो ये वाली पन्नियाँ इनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर जगह से सामान ऑर्डर करो और आप मीशो को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको ये तो हर कोई बताता है कि मीशो से ये सामान मंगा लो, ये मंगा लो, पिंटरेस्ट दिस दैट, पर आपको ये कोई नहीं बताता कि मीशो से एक्चुअली कौन सी वेराइटीज़ मंगानी चाहिए। मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मीशो से ऑर्डर कर रखी है, तो इस वीडियो के पर्पज़ के लिए नहीं, इन जनरल डेली इस्तेमाल के लिए, क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक वीडियो के लिए इतना सारा सामान मंगाऊँ। पर घर का सामान हो गया, जैसे बेडशीट्स हो गई, घर के पर्दे हो गए, होम डेकोर का सामान हो गया, किचन का सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मैंने मीशो से मंगा रखी है। तो मैं इस वीडियो में एकदम ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी कि मीशो से कौन सी वेराइटी आपको ऑर्डर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। क्योंकि सस्ते के चक्कर में हम ले तो लेते हैं, बट आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो पहली वैरायटी मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है कपड़े। मीशो से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगा रखा। मीशो से मैंने सिर्फ ये मजबूरी में 2 पेटीकोट ऑर्डर करे थे मेरी 2 दोस्तों की शादियों से पहले। दोनों मैंने नेट की साड़ियों के साथ पहने हैं, और ये साटन, मतलब लिखा हुआ तो साटन था, पर ये किसी भी एंगल से साटन नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। इतनी अजीब सी इनकी सिलाइयाँ हो रखी है, अंदर से कहीं से कैसे कपड़ा निकला पड़ा है क्या है, और इतना गंदा कपड़ा है। ये ऐसे जो आग नहीं पकड़ लेता है, जो यूं करते हैं आप, तो ऐसे अजीब सी आग सी निकलती है, वैसे वाला कपड़ा है ये, आपके शरीर को खाता है ये। पर ठीक है, काम चल गया था। पर मीशो से कपड़े मैं 10 आउट ऑफ 0 रेट करूँगी, क्योंकि आपको नहीं खरीदना चाहिए। सस्ते के चक्कर में मत ले लिया करो, क्योंकि कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आप बार बार पहन सको। और पेटीकोट तो एक ऐसी चीज़ है कि आप बार बार पहन सकते हो। मैं पेटीकोट के इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पेटीकोट ही है। पर मीशो से कपड़े नहीं खरीदा करो, क्योंकि आपकी बॉडी पे जब कंफर्टेबल ही नहीं रहेगा, आपकी बॉडी को चुभेगा, कुछ होएगा। और लोग ऐसे पहन के कपड़े रिटर्न कर देते हैं मीशो पे। जब मीशो वालों का बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए कपड़े मत मंगाया करो। क्या पता तुमने किसके पहने हुए कपड़े पहन रखे, किसको क्या एलर्जी हो रखी है, क्या हो रखा है। तो कपड़ा इज़ अ बिग नो फ्रॉम मीशो। जो दूसरी वेराइटी है वो है चद्दर और पर्दे। पर्दा वो जो मेरे पीछे लगा हुआ है वो मैंने मीशो से ऑर्डर करा है, 300 साढ़े 300 समथिंग कुछ का था। और ये दोनों चद्दरें मुझे अंडर 300 पड़ी है। चद्दर ये वाली अच्छी है, मुझे इसका प्रिंट भी अच्छा लगा, बट अगेन दिस सिलाई अभी रिसेंटली आई है, 2 ही दिन हुए हैं इसको तो आए हुए। पर ये मैं रिटर्न नहीं कर रही, क्योंकि ठीक है, चल जाएगा काम, कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो बस बिछा दिए, बैठने के लिए इट्स नाइस, ठीक है। बस अगर सिलाई और अच्छी होती तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। कपड़ा मैं नहीं बोलूँगी, बिल्कुल कॉटन है, कॉटन नहीं है। कपड़ा मोटा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको धुलने के बाद इसका कलर चला जाएगा। प्रिंट तो सुंदर है, सारी चीज़ें। अब मैं इसकी मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। इतने छोटे तकिए किसके घर हो रहे भाई। इनकी जो बेडशीट पिलो कवर आते हैं, इतने छोटे पिलो कवर्स, इनको वापस से सिलाई लगानी पड़ेगी मुझे, या फिर मम्मी को बोलूँगी, क्योंकि इनकी सिलाई भी अच्छे से नहीं हो रखी। दूसरी और चद्दर दिखाती हूँ। दूसरी चद्दर है ये भी अच्छी है, पर इसमें से बहुत कलर निकला है। मतलब मैंने इसको निकाला और यूं झड़काया तो इसमें से इतना कलर निकला है, तो मुझे लगता है धुलने के बाद में इसमें से बहुत कलर निकलेगा। और इसकी भी सिलाई ऐसे ही गंदी सी हो रखी है, पर काम चल जाएगा। इसको भी नहीं रिटर्न कर रही कि काम चल जाएगा, कि कभी मेहमान वगैरह आ गए तो बस बैठने के लिए बिछा दिया किसी भी चीज़ पे। वैसे कलर अच्छा है, सुंदर है, 150 के अंदर ही है, तो मम्मी भी बोल रही है क्या ही वापस करेगी। बट अगेन इतने छोटे किसके तकिए होते हैं भाई, किसी के इतने छोटू तकिए नहीं होते हैं। और फिर से सिलाई इतनी गंदी, मतलब बस लगा दी। मेरे को सिलाई करनी आती नहीं है अच्छे से, बट डेफिनेटली मैं इससे अच्छी सिलाई कर दूँगी। मैं इसको मतलब वापस से सिलना पड़ेगा, और एकदम छोटे तकिए भी लेके आने पड़ेंगे। पर्दा पीछे दिख ही रहा होगा, वेट लेट मी शो यू। खाइए मैं कितनी अजीब दिखने लगी। ये 2 पर्दे हैं, ये 200-300 समथिंग कुछ में आए थे। मुझे इनका मटीरियल नहीं पता कौन सा क्या है, पर ठीक है, मतलब पर्दे अच्छे हैं, मुझे सही लगे। मेरे को इनको 1 साल हो गया, मैंने इनको बेचारों को धोया भी नहीं है, बट पर्दा इज़ नाइस। मतलब मैं पर्दों का बोलूँगी कि पर्दा आप ले सकते हो, इट्स नाइस। तीसरी चीज़ वो है ये लेसेस वगैरह। जो लोग डिज़ाइनर्स हैं या कपड़े वगैरह सिलवाते हैं खुद से, खुद की पसंद के दुपट्टे वगैरह किसी भी चीज़ के लिए लगाने के लिए, तो लेसेस सबको चाहिए होती है। मीशो से मैं लेसेस डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि बाहर के मुकाबले सस्ती भी है और क्वालिटी सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कई बार ये लोग घपला कर देते हैं, आपको कम मीटर में दे देते हैं या फिर कोई दूसरी डिज़ाइन दे देते हैं, बट इनकी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी अच्छी है। तो मीशो को मैं इसमें तो नंबर दूँगी कि भाई ये एक्सचेंज भी कर लेते हैं और आपका पैसा भी उल्टा कर देते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको मैं 10 on 9 दूँगी, ये सही है। फिर आता है किचन का सामान। तो मैंने किचन का बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगा रखा। एक तो मैंने ये चॉपर मंगा रखा है, और एक मैंने ये कप मंगा रखा है। इस कप का मैं बोलूँगी क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छी है,
पर मैंने इसके 250 रुपये दिए एंड आई फील सो स्टूपिड राइट नाउ, क्योंकि ये आपको 100 रुपये में बाहर से मिल जाएगा विद दिस, और इसका ऐसे कुछ 3D सा इफेक्ट है, मतलब ये चेरीज ऐसे आप फील कर सकते हो, ऐसे उभरी हुई सी हैं, पर ये 100 रुपये में आराम से मिल जाता। मैंने इसके बहुत पैसे दिए हैं, तो ऐसी चीज़ें पिंटरेस्टी तो बहुत है, ऐसे पिंटरेस्टी देख के ले तो लिया, पर ये महंगा है थोड़ा, मतलब मीशो सस्ते के लिए जाना जाता है, ये पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं सस्ता दिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब पिंटरेस्टी करके। दिस इज स्टूपिड, लेट मी कीप इट असाइड। ये है अपना चॉपर, ये मंगाया मैंने, इसको 2 ही बार इस्तेमाल किया है। चॉपर सस्ता देख के मैं एकदम ऐसे खुश हो गई थी कि वाह 90 रुपये में चॉपर आ गया, और मुझे चाहिए क्या, ये हाथ से करने वाला है। फिर मुझे समझ आया इसलिए 90 रुपये में आया भाई, मतलब देखो 2 इस्तेमाल में ये हो गया इसका हाल। तो ऐसी चीज़ें सस्ती तो लगती है, पर सस्ती के साथ साथ बिल्कुल काम चलाऊ नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देके अच्छी ले लो, क्योंकि ये तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो इन पे तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ काम आएगा, तो ये नहीं है कि टूटती फिर ऐसे 90 करके कितने रुपए दोगे, एक बार 300-400 रुपये दे के अच्छा चॉपर ले लो। इसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और उसने मुझे पैसों में डिसअपॉइंट किया, इसने मुझे क्वालिटी में डिसअपॉइंट किया है। बाकी प्लास्टिक ठीक है, प्लास्टिक में कोई इशू नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ सबसे सुंदर चीज़, ये ईयररिंग्स नहीं, ऐसे मीशो पे मिल जाएंगे, ये मैंने सरोजनी से लिए, बट ये जो चेन है ये 150 रुपये में आई है, और अभी ये परसों ही आई है, मैं इसको पहन नहीं पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। और इन ईयर चेन्स को आप एज अ पायल भी पहन सकते हो, मेरे पैर मोटे हैं, तो अगर मेरे मोटे पैर में एज अ पायल आ सकती है, तो जिसके पतले पतले सुंदर सुंदर पैर हैं उसके तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अगर आप इनको ऐसे रखना चाहो ऐसे भी रख सकते हो, बट लेट मी शो यू, ये बहुत सुंदर है यार, ऐसे काम चलाओ, और ऐसे वाली ज्वेलरी चाहिए जो बाहर बहुत महंगी मिल रही होती है, तो ये आप मीशो से मंगा सकते हो। मुझे लगता है अच्छा कितना सुंदर लग रहा है, मैं अच्छी खूबसूरत फील कर रही हूँ, और इन ईयररिंग्स के लिए ही बने, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो पीछे से भी अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। बाल मत देखना, मेरे अजीब से बालों को ऐसे इग्नोर करो जैसे तुम वो सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हो। ये बहुत सुंदर है, और ये है भी सस्ता, ये तो डेफिनेटली ले सकते हो। ऐसे वाले ईयररिंग्स भी हैं सेम डिट्टो, पर मुझे उनकी अगर ये ईयररिंग मीशो से होता तो अब तक इसकी बैंड बच चुकी होती, बट ये मीशो से नहीं है इसीलिए बच गया। मैं मीशो की बुराई नहीं कर रही हूँ, और कर भी सकती हूँ, कौन सा मीशो मुझे पैसे दे रहा है, मैं तो लोगों का भला करने के लिए कर रही हूँ ये सब, तो मतलब बच गया। इट्स सुंदर, मेरा ईयररिंग बच गया। ये सरोजनी का माल है, इसको मीशो में उसमें मत करना, बट ये सुंदर है। अगर आपको ये खरीदने हो तो लिंक मांग सकते हो मुझसे, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं लिंक ऐसे झटपट से दे दूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ हेयर एक्सेसरी। हेयर बेशक ना हो, एक्सेसराइज तो कर ही सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो प्यारी प्यारी मेरे पास है, ये सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये ऐसे टेलीफोन वाला कुछ चला था कि आप पोनी बना के यूँ करके यूँ लगा सकते हो, सुंदर है ये, पर ये छोटे बच्चों वाली चीज़ है। मुझे नहीं पता मुझे कई बार क्या हो जाता है, मैं ये सब क्यों खरीद लेती हूँ। अगर आपकी छोटी बच्ची या बच्चा है, बच्चा नहीं, अगर आपकी छोटी बच्ची है तो उसके लिए आप मंगा सकते हो, या फिर अगर आप घूमने जा रहे हो बीच वगैरह पे तो उसके लिए भी सही है। मैं कहाँ ही कौन सा बीच पे जा रही हूँ, मुझे कौन ही भेज रहा है, तो ये अच्छा है, पर पैसे बहुत ज़्यादा लगे थे इसके, 200 समथिंग कुछ, तो उस मामले में बहुत ख़राब है। ये इतनी सुंदर पेन है, ये मैंने ऐसे ही स्टैक देखा था कि पोनी बना के ऊपर रबर डाला, बीच में गूथी, नीचे रबर डाला और यहाँ पे लगा दी। इतनी सुंदर है ये 108 रुपये समथिंग कुछ की आई थी, पता नहीं महंगी है कि सस्ती, मैंने कभी खरीदी नहीं है ये चीज़, पर मुझे सस्ती लगी तो मैंने मंगा ली। और तीसरी चीज़ ये नकली गजरा, जो असली जैसा लगता है, मतलब सुंदर तो लगता है। ये 3 आए थे 107 या 8 रुपये में, अगर 3 का देखूँ तो महंगे थे, पर मैंने अपनी बहनों को दे दिए और उनसे पैसे आधे आधे कर लिए, तो एक के हिसाब से मुझे सस्ता लगा। ठीक है, मतलब रोज़ रोज़ आपको फूल तोड़ने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, इट्स नाइस, ये सुंदर है। तो मीशो से हेयर एक्सेसरी मंगा सकते हो, बस पैसे देख लेना, ऊपर नीचे कर लेना, और रिव्यूज़ में जाके फ़ोटोज़ ज़रूर चेक करना, और मेरा वीडियो देख के लाइक ज़रूर करना। मैं दिखाती हूँ सबसे मज़ेदार घर पे काम आने वाली चीज़ें। ये है बड़ा सुंदर सा, पता नहीं क्या, पॉट मान लो, कुछ भी मान लो। अगर आपको इंडोर्स में ऐसे प्लांट वगैरह रखने हैं अच्छे वाले, आप इसमें नकली भी रख सकते हो, असली भी रख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने इसमें फूल रख रखे हैं जो मैंने मीशो से ही मंगाए थे, जिनको मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा है, पता नहीं मैंने क्यों मंगा लिए, पैसे बर्बाद करने हैं। तो ये अच्छा है, पर इसके नीचे मैंने सेलो टेप इसलिए चिपका रखी है क्योंकि ये टेबल भी मैंने मीशो से 300 रुपये समथिंग कुछ की मंगाई थी, जिसपे इसने आते ही ये निशान कर दिए। ये टेबल अच्छी है यार, मतलब घर पे कोई आया है, पास में से पानी का ग्लास या जग वगैरह कुछ रखना है वो भी रख सकते हो, रूम में से सजाने वजाने के लिए भी इसको रख सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोस वगैरह बनाते हो, उसके लिए भी। देखो इसकी इतनी साइज़ है,
कितनी बताऊँ, हाँ इतनी साइज़ है इसकी। तो ये 300 350 रुपये कुछ की थी शायद, या पता नहीं कितने की, अब मैं भूल गई पैसे इसके। पर ये अच्छी है, ये मुझे अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी भी ठीक है, साल भर हो गया। और मीशो से जो बहुत ही मज़ेदार मैंने होम डेकोर का, मैं गायब हो गई जो सामान मैंने मंगा रखा है, लेट मी शो यू। एक मैंने शू रैक मंगाई थी, वो इतनी मज़ेदार शू रैक है भाई, मैं कहीं भिड़ ना जाऊँ। ये है, ये मतलब सेम मेरे भाई ने मेरी देख के मंगाई थी, उसको भी अच्छी लगी थी, उसकी टूट गई, उसने कपड़े रखे थे और उसके टूट गई। मेरा ट्राइपॉड बेचारा दुखी हो रहा है कि क्या क्या करवा रही है मुझसे। इसमें मैंने बहुत सारे जूते भर रखे हैं ऊपर से नीचे तक, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इट्स नाइस, ये अच्छी है। पर क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं, कपड़ा भी नहीं है, कुछ अजीब सा ही मटेरियल है जो कि मुझे भी समझ नहीं आया, कैसे आड़ी तिरछी होते हुए घूम रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने ये मंगाया था, मतलब पापा को किसी को गिफ्ट देना था, तो ये शिवजी 157 रुपीज़ के आए थे, और इनके साथ ये 30 धूप आई थी, धूप जो मतलब जलाते, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के लिए चीज़ अच्छी है। आपको, मुझे नहीं पता इसको ऊपर से जलाना होता है नीचे से जलाना होता है, यहाँ पे इसके कुछ होल जैसा कुछ है, इसके ऊपर रख दो, जब ये जलेगा तो यहाँ से ऐसे धुआं निकलेगा और ऐसे शिवजी पे पूरा धुआं पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे 157 में तो अच्छी लगी। इसका मटेरियल प्लास्टिक भी नहीं है, पता नहीं कुछ और भी नहीं है, प्लास्टिक है शायद, पता नहीं, जो भी है, पर शिवजी अच्छे लगे मुझे, शिवजी प्यारे हैं, तो गिफ्टिंग वगैरह के लिए भी आप ये चीज़ मंगा सकते हो। लास्ट चीज़ जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें, कि जैसे मेकअप का सामान, मेकअप का कुछ भी प्रोडक्ट फेस पे लगाने का बिल्कुल मत मंगाना, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा चेहरा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सब मत किया करो अपने साथ। ये जो छोटे मोटे चुटपुट लगाने का सामान है, ये सब आप डेफिनेटली मंगा सकते हो, 80 रुपये में शायद 2 आए थे। ये सजावट का कोई भी सामान है, मीशो से डेफिनेटली मंगा सकते हो, अगर गंदा है रिटर्न कर देना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो पीछे बेल दिख रही है सारी मीशो से मंगाई गई है, तो वीडियो देख के अब आपको समझ आ गया होगा मीशो से कौन सी चीज़ मंगा सकते हो, कौन सी नहीं। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं मीशो से भी सामान अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, एज यू कैन सी। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड डेफिनेटली नहीं हो सकता, मुझ करीब को जिसके 20 व्यूज़ आ रहे हैं कौन ही पैसे देगा। सो आप लोग समझदार हैं, ये मैंने ऐसे जनहित के लिए बनाया वीडियो। सो वीडियो प्लीज़ देख के लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।